देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा देसी मुर्ग का सूप बनकर रेडी हुआ है। इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह से। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं अपने देसी मुर्ग का सूप। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नदीलास किचन में वेलकम है आपका। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त। आज मैं आपको देसी मुर्गे का सूप बनाने का तरीका बता रही हूँ, वो भी आसान तरीके से। जो लोग कहते हैं देसी मुर्ग की स्मेल नहीं जाती, वो खाया नहीं जाता, आज मेरे तरीके से ये रेसिपी बनाएं और फॉलो करें। ये बहुत मज़े का बनता है देसी मुर्गे का सूप। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। ये आज मैं देसी घी में बना रही हूँ। ये मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, मैं ये कुकर में बना रही हूँ। 2 चम्मच भरकर मैं देसी घी ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ऑयल या दूसरा घी भी यूज़ कर सकते, लेकिन ये मज़े का देसी घी में ही बनता है। 2 चम्मच भरकर मैंने देसी घी के ऐड कर दिए। अब ये 1 केजी के करीब देसी मुर्गा है। इसको मैंने धोकर वॉश कर लिया है। इसको मैं इसके अंदर डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अब हम थोड़ी देर घी में इसी तरह कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। ये देसी मुर्ग मैंने प्रेशर में डाल दिया है। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और 1/2 चम्मच के करीब हल्दी डालेंगे हम लोग। और इसको घी के साथ अच्छी तरह हम भूनेंगे ताकि इसकी एक हीक होती है जो स्मेल वो ख़त्म हो जाए। ये जैसे आप लोग बीमार लोग होते हैं जिनके ऑपरेशन हुए होते हैं, वो ये सूप खाएं तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत मुफीद है, क्योंकि इसके अंदर गर्माइश होती है और उनके टांके अच्छे तरीके से जुड़ जाते हैं। ज़्यादातर लोग इसको इस वजह से यूज़ नहीं करते कि इसमें से एक स्मेल आती है। आज वो सारे मसले हल हो जाएंगे अगर आपने मेरी रेसिपी फॉलो की। ये देखें नाज़रीन, मैंने 5 मिनट तक इसकी अच्छी तरह बुनाई कर ली है देसी मुर्ग की। अब इसमें हम जो सब्ज़ी मसाले जाएंगे वो ये हैं। 1 प्याज था, इसको मैंने चॉप्ड कर लिया रफली। 1 अदर टमाटर है, उसको भी रफली चॉप्ड कर लिया। ये अदरक और लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है। अगर आप ये सब्ज़ मिर्चें डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ऐसे ही खड़ी डालनी है। अगर नहीं ज़्यादा थोड़ा सा इसमें मिर्च हो तो आप डाल सकते हैं, अगर आप पसंद करते हैं। अगर नहीं तो फिर रहने दें। और ये रेड मिर्च का पेस्ट है 1/2 चम्मच के करीब। ये अब हम मसाले इसमें डालकर इसकी अच्छी तरह बुनाई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अब मैं दोबारा से इसकी अच्छी तरह बुनाई करूँगी इन मसालों के साथ, ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए, टमाटर और प्याज का भी। इसको फिर अच्छी तरह हम भूनते हैं। नाज़रीन ये देखें, मैंने 5 मिनट तक इसकी बुनाई कर ली। अब मैं इसमें ये दालचीनी की 1 स्टिक और 2 लौंग इसमें ऐड कर रही हूँ, ताकि जो इसमें एक हीक होती है इससे ख़त्म हो जाए। अब 2 मिनट तक मैं और बनाई। ये देखें नाज़रीन, बुनाई हमारी हो चुकी है। अब मैं 1 कप के करीब इसमें पानी ऐड करूँगी। नीम गर्म पानी डालकर इस पर ढक्कन लगाते हैं प्रेशर का। नाज़रीन लिड मैंने लगा दिया है। अब इस पर वेट लगाते हैं और एक विसल जब आ जाएगी तो फिर हम प्रेशर को खोलेंगे और फिर अगला प्रोसीजर शुरू। प्रेशर को नाज़रीन मैंने बंद कर दिया है 1 वेट आने पर। अब हम इसका लिड ओपन करते हैं, ध्यान से कीजिए। अब ये पानी को हम खुश्क करते हैं और इसको एक दफ़ा फिर इसकी बुनाई करते हैं। हर चीज़ तकरीबन गल गई है। गोश्त अभी अच्छे तरीके से नहीं गला, हमें ज़्यादा गलाना भी नहीं था। अभी इसकी हमने एक दफ़ा और बुनाई करनी है। अब हम इसमें जो मसाले रह गए थे हमारे वो ऐड करते हैं। 1 पिंच के करीब ब्लैक पेपर अब इसमें ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और 1 ही पिंच हम पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे ताकि इसकी स्मेल अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। और अब इसकी हम बुनाई करते हैं। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह से हमारे मुर्ग की बुनाई हो चुकी है। अब जितना आपने सूप बनाना है उतना इसमें पानी ऐड कर सकते हैं आप। मैं तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़्यादा पानी नहीं ऐड करूँगी। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं और ढाँप कर 10 मिनट के लिए अच्छी तरह बनाते हैं, फिर पकाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह से सूप हमारा पक रहा है। ये आप सर्व करने के लिए रेडी है। अब हम इसको बाउल में निकालते हैं। ये देखें माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह से कितनी प्यारी आई है।
अब चूल्हे को हम बंद करते हैं और इसको सर्व करते हैं। ये नाज़रीन अब मैं शीशे के बाउल में इसको सर्व करती हूँ। माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें, बोटी भी लहदा है, ना ज़्यादा बिल्कुल गल गई लेकिन गली हुई है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।